नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की अकाउंट। अगर आप सोचते होगे ये मोटी मोटी बुक देखकर आप डर रहे होगे कि इतनी मोटी बुक अकाउंट्स की, अरे भाई कुछ नहीं है अकाउंट्स में। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने का वादा करते हैं। कुछ नहीं, आप कुछ बेसिक रूल सीखेंगे और अकाउंट आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। हम आपको अकाउंट जैसा पढ़ाएं वैसा पढ़िए, देखिए आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस। एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस भी बोल सकते हैं आप, इसको आर्ट भी बोल सकते हैं। आप बोलोगे सर आर्ट क्या है? वाट एवर इट डज इज आर्ट। जो हम करते हैं वो क्या होता है? आर्ट होता है। हम हंस रहे हैं वो भी एक आर्ट है, गा रहे हैं वो भी आर्ट है, खेल रहे हैं वो भी कला है। तो वाट एवर वी डज इन आर्ट। तो हम अकाउंट में जो करते हैं वो आर्ट है। तो क्या करते हैं वही अकाउंटिंग है। प्रोसेस, प्रोसेस मतलब भी क्या क्या कर रहे हैं। तो कौन सा प्रोसेस है? पहला प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का वो क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है। तो आता है कि ठीक है रिकॉर्डिंग करेंगे, बट क्या रिकॉर्ड करेंगे? व्हाट टू रिकॉर्ड? तो वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? तो पहले ट्रांजेक्शन का मतलब समझेंगे। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। मैंने आपके घर पूड़ी पहुंचाई, आपने मेरे घर सब्जी पहुंचा दी, लेन देन हो गया। लेकिन बिजनेस के टर्म में लेन देन क्या होता है? विच अफेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन। जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या है? विच अफेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जो आपकी संपत्तियां या दायित्वों को चेंज करें वो क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैं आपकी शॉप पर गया और बोला भैया कि हमें सामान पता कर रहे हैं कितना रेट है कितना नहीं है, और लिया हमने कुछ नहीं, हाल चाल लेकर चले आए। कि क्या आपकी कोई ट्रांजेक्शन हुई? नहीं हुई। लेकिन मैं आपकी दुकान पर गया, 5 रुपए की पेन ही खरीदा, चाहे उसको कैश में खरीदा चाहे क्रेडिट पर खरीदा, लेकिन खरीदा तो ना। दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। तुम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करें। क्या चेंज हुआ? हमारा स्टॉक चेंज हुआ, हमारा कैश बढ़ा। अब आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जनरल। जनरल हमारी क्या है? जनरल हमारी बुक है। कौन सी बुक है? अब आती है बुक कौन सी है हमारी? ये हमारी पहली बुक है। सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी बुक है हमारी, ये प्राथमिक बुक है। पहली बुक जो होती है उसे क्या बोलते हैं? जनरल। तो जनरल हमारी प्राइमरी बुक। सबसे पहली बुक क्या है? जनरल। ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी बुक। अब आता है दूसरा पॉइंट, होता है क्लासीफाइंग। अब एक क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है ये भी जानते रहेंगे हम। तो पहला काम तो कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ रिकॉर्ड किया? जनरल में। अब आता है सेकेंड स्टेप, क्या है हमारा? क्लासीफाई। क्लासीफाइंग क्या होता है? पुटिंग वन नेचर आइटम एट वन प्लेस। पुटिंग वन नेचर आइटम एट वन प्लेस। एक जैसी चीजों को एक जगह लिखने को क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। तो जैसे हम, आप पढ़ते हो तो आप 11th में क्लास में हो, आप एक रफ बुक मेंटेन करते हो। स्कूल में आते हो, रफ बुक में आप क्या करते हो? आप अकाउंट का भी काम कर रहे हो, इको का भी काम कर रहे हो, बिजनेस का काम कर रहे हो। तो ये क्या हमारी सब कुछ कचड़ा एक ही बुक में लिख रहे हो। तो ऐसे ही जनरल भी क्या हमारी इसी रफ बुक की तरह होती है। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डे वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे राम को बेचा, सोहन को बेचा, मोहन को बेचा, हरिया को बेचा, दुखिया को बेचा, ये क्या कर रहे हैं हम?
ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इससे कुछ पता चलेगा, बहुत टिपिकल है भाई, आपका अकाउंट का टीचर आपका काम देखने लगे, आप काम ढूंढने लगो तो इस बुक में उस बुक में, पता ही नहीं चला किसकी बुक में लिखी हो। तो हम क्या करते हैं, इस रफ कॉपी से हम क्या बनाते हैं, फेयर कॉपी। उसी तरह जनरल से हम क्या बनाते हैं, लेजर, और उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग। तो जब हम पुटिंग करते हैं यहां से, जैसे राम का ट्रांजेक्शन है तो राम के लिए हम एक अलग बुक बना देते हैं कि राम से लिया कितना, तो इस साइड दिया कितना, इस साइड, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग या क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग और हम क्या बोल सकते हैं, पोस्टिंग भी बोलते हैं। और जिस बुक में हम ये सब करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लेजर। तो लेजर क्या है, हर ट्रांजेक्शन का, हर अकाउंट का एक अलग बुक बनाना, इसे क्या बोलते हैं हम, क्लासिफाई। एक जैसे से राम का सारा कुछ एक जगह लिख दो, मोहन का सारा चीज एक जगह रहेगा, सोहन का सारा से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह रहेंगे, इसे क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग। तो हमें पता चल जाएगा भाई राम से कितना लेना है, राम को कितना देना है। तो जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफाइंग या पोस्टिंग, उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में। तो लेजर हमारी कौन सी बुक हो गई, ये हमारी सेकेंडरी बुक है। क्या है हमारी, तो पहली बुक कौन सी है, जनरल। सेकेंडरी बुक या फाइनल बुक कौन सी है हमारी, लेजर। ये फाइनल एंट्री बोलते हैं इसको हम। लेकिन अगर हम बोले दूसरे प्रोसेस से, अभी हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं जनरल को, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बोलोगे सर ओरिजिनल एंट्री क्यों बोल रहे हैं इसको, भाई सबसे पहले ओरिजिन, पहला कहाँ उत्पन्न हुआ है, यहीं से तो आया ट्रांजेक्शन, इसलिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, या प्राइमरी बुक बोलते हैं इसको, सेकेंडरी बुक बोलते हैं। अब आता है और क्या बोल सकते हैं, ये मैंने बताया रफ बुक है, ये फेयर बुक है। तो मेन कौन हुआ आपका, फेयर कॉपी मेन होती है, रफ आपके फेयर कॉपी मेन होती है। तो दिस बुक इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। ये प्रिंसिपल बुक से नाम से जानी जाती है, प्रिंसिपल बुक है आपकी। प्रिंसिपल मतलब मेन बुक है आपको। और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं सब्सिडियरी बुक, केवल सहायता करती है, सब्सिडियरी बुक है। और ये कौन सी बुक है, प्रिंसिपल बुक। जब आती है मेन बुक कौन है, तो यही है, हालांकि ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री। और ये क्या है हमारी प्रिंसिपल बुक है, ये क्या है हमारी सब्सिडियरी बुक। तो हम रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग के बाद जहां पहुंचेंगे उसे हम देखेंगे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है समरी इन शॉर्ट, किसी चीज को इन शॉर्ट में लिखने को क्या बोलते हैं, समरी। आप फिल्म देख कर आए, बड़ी प्यारी फिल्म है, और उसको आप 2 लाइन में उसका बता देते हो सब कुछ, इस फिल्म में क्या हुआ क्या नहीं, वो समरी है। आप पूरे साल पढ़ते लिखते हो तो आपको क्या मिलता है, एक छोटी सी मार्कशीट मिलती है और आपकी सारी समरी होती है। मैं बोलूंगा आपका मैथ में कितने नंबर थे, आप बोलोगे सर 60 थे, मैं बोलूंगा आपने पढ़ा नहीं था ज्यादा। लेकिन आप बोलो सर मेरे 99 थे, मैंने बोला बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था आपका, बड़ा मेहनत किया, लड़का 99 लाया। वो आपकी समरी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। तो समरी, एक बिजनेस की समरी क्या होगी, बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप जान गए भैया, या लॉस हो गया आपको या प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा कमा रहे हो बहुत कम कमा रहे हो, तो ये क्या है, दैट इज समरी। बिजनेस की समरी उसका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये समरी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, या हम फाइनेंशियल पोजीशन जाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हमें कहां पता चलेगा, ये पता चलता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। तो बिजनेस की समरी क्या है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम जान सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कौन शो करता है, बैलेंस शीट।
क्या आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है भैया आपके पास, और कितनी लाइबिलिटीज हैं आपके पास, ये कौन शो करता है, ये हमारा बैलेंस शीट शो करता है। अगला पॉइंट आता है समराइजिंग बात, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जब आपका भी रिजल्ट आता है तो आपको दो लोग घेर लेते हैं, दे आर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स, एक पेरेंट यहाँ आगे यहाँ बैठेगा, आप बीच में बैठ गए, आपसे भाई पूछताछ होगा, आपका रिजल्ट एनालाइज किया जाए, आपको बताया जाएगा भैया पिछले साल आप 60% लाए थे, उसके पिछले साल 50% लाया था, इस बार 90% लाए हो तो आपकी उम्मीद आगे माँ बाप की बढ़ जाएगी, 102 लाओगे बेटा आप। बोलो 100 नंबर पेपर में 102 कैसे लाएंगे, ठीक है 100 ही लाओगे, उम्मीद तो हो गई ना। लेकिन आप अगर आप ऐसे हो 90 80 यहाँ 60, आप बोलेंगे बेटा पास भी नहीं होगी। तो रिजल्ट को हम क्या करते हैं, वी यूज टू एनालाइज अवर रिजल्ट। कैसे एनालाइज करते हैं, बाय कंपेयरिंग अवर रिजल्ट विद प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स आर अदर कंपनीज रिजल्ट। दूसरे जो सेम फील्ड में हो उन कंपनी से आपका भी रिजल्ट कंपेयर होता है कि उसके बच्चे को देखो वो इतने मार्क्स लाया और तुम क्या कर रहे हो। सेम टाइम यहाँ भी होता है, हम अपने कंपनी के प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं या किसी दूसरी कंपनी से सेम फील्ड के रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। और उसके बिहाफ पर हम आगे फोरकास्टिंग भी करते हैं कि और क्या हो सकता है। इसके बाद इस रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन, दिस इज द लास्ट प्रोसेस या दिस इज लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट हम दो पार्टी करते हैं, एक आता है घरेलू जिसको बोलते हैं इंटरनल घर वाले, और एक होता है एक्सटर्नल बाहर वाले। मैंने आपके रिजल्ट के बारे में बताया था, इसको भी आपके रिजल्ट से कोरिलेट करते हैं। घर वालों को तो बताओगे ही, नहीं बताओगे तब भी पता चल जाएगा, मम्मी पापा तो पता चल जाएगा। तो पहला आपका, आप ही हो ओनर, आपके रिजल्ट का कौन ओनर है, आप ही हो। इस तरह कंपनी की जो ओनर होगा, फर्म का जो ओनर होगा उसके लिए दूसरा मैनेजमेंट, ये हमारे इंटरनल हो गए। अब आते हैं बाहरी लोग कौन हो गए, मैनेजमेंट में मम्मी पापा, जैसे आप घर में मम्मी पापा होते हैं भैया, सब कुछ वही मैनेज करते हैं, ऐसे कंपनी के फर्म के दुकान के मैनेजर जो होंगे उनको। अब आता है एक्सटर्नल, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो पड़ोसी पूछता है, जरूर पूछ ले भैया कितने नंबर लाए, और आप गुस्सा जाते हो कि भैया हम कुछ भी लाए तुमसे क्या मतलब है। बट यहाँ लोग मतलब रखते हैं हमारे, कैसे रखेंगे, जैसे आपको लोन लेना है, आप कहाँ जाओगे, बैंक के पास, बैंक बोलेगा भैया लाओ अपना फाइनेंशियल पोजीशन 2-3 साल की, आप इनकम स्टेटमेंट लाओ, अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, तो आपको लोन देंगे ना। तो कौन हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक वगैरह। दूसरा क्रेडिटर जो आपको गुड्स उधार देते हैं, वो आपको ऐसे थोड़ी उधार दे देंगे, वो देखेंगे आप अच्छे कमा रहे हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है तो ले जाओ लोन। अगला इन्वेस्टर, तो आप भी तो आजकल बहुत जगह बच्चे भी आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं बहुत सारे ग्रो ऐप, अपटॉक्स का क्या है ऐप इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही अरियल गरियल कंपनी थोड़ी इन्वेस्ट कर दोगे। आप देखते हो फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट अच्छी है, इनकम स्टेटमेंट बहुत तगड़ा पैसा अर्न करा, तो ही पैसा लगाओगे ना वहां पर। बैलेंस शीट क्यों देखते हो, पैसा डूबने न पाए। इनकम स्टेटमेंट क्यों देखते हो कि रिटर्न कितना तगड़ा आएगा, पैसा भी चाहिए ना, सिक्योरिटी के साथ साथ रिटर्न भी चाहिए हमें, तो इन्वेस्टर्स के लिए। अगला होता है क्या, टैक्स अथॉरिटीज के लिए, भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, कमा रहे हो तो, नहीं कमा रहे तो वो भी बताओ। अगला गवर्नमेंट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, इन सब क्या है हमारे एक्सटर्नल सोर्स। तो ये क्या हो गए, ओनर और मैनेजमेंट इंटरनल हो गए। आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ आप साथ आएंगे और आपके लिए पूरे अकाउंटिंग बहुत आसान बनाएंगे। जब जनरल स्टार्ट करेंगे देखना कितना मजा आएगा आपके लिए। धन्यवाद।